हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईआईटी होता क्या है, आईआईटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आईआईटी की फीस क्या है, आईआईटी के बारे में फ्रेंड्स कि आईआईटी एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, और फिर लास्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कि आईआईटी में एक्चुअली मिथ क्या होता है, यानी लोगों को भ्रम क्या है आईआईटी के बारे में। और फिर हम इसमें ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी के बेनिफिट्स क्या हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपको आईआईटी के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि आईआईटी होता क्या है, पर उससे भी पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। तो आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंपल भाषा में इंडिया का वह इंस्टीट्यूट जहां पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। सिंपल भाषा में आप इसे इंजीनियरिंग बोल सकते हो। सिंपल भाषा में आप इंजीनियरिंग बोल सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग तो फ्रेंड्स कई जगहों पे भी होते हैं, पर आईआईटी में क्या खास है। तो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग का वह संस्थान जो सबसे सर्वोच्च माना जाता है इंडिया में, सबसे ऊपर जो सबसे बढ़िया जगह माना जाता है इंजीनियरिंग करने के लिए, उस जगह को ही हम आईआईटी कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में एक बार मैं फिर से डिफाइन करना चाहूंगा ताकि आप सभी को एक बार क्लियर हो जाए कि वह इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग कराता है, वह इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग कराता है और टॉप लेवल का है, जो टॉप लेवल के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ही आईआईटी कहा जाता है। फ्रेंड, अभी हम बात करें तो इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज हैं, 23 आईआईटीज अभी हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें आगे देखेंगे कि कैसे एडमिशन लेना होता है, क्या क्या फीस होता है। तो आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि आईआईटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज, यानी आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हो उसमें आप जैसे कई सारे कोर्सेज जो है आईआईटी में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको वेरियस ऑप्शंस मिलते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो विदेश में जाएं, अमेरिका जाएं और पेरिस जाएं, इसे कई जगह बड़े बड़े शहरों में जाएं और वहां पे काम करें, न्यूयॉर्क जाएं, इस टाइप की जाएं। तो इसके लिए क्या है कि फ्रेंड्स, आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि जब कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट होता है बच्चों का, तो वो विदेशी कंपनियां भी आती हैं और यहां से डायरेक्ट उनको जो है रास्ता मिलता है, इंडिया से डायरेक्ट जो है वो विदेश जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ये भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सभी बच्चों का जो प्लेसमेंट होता है, जैसे आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद ऐसा नहीं कि सभी बच्चों का प्लेसमेंट विदेशों में हो जाता है, बट जो टॉप लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका हो जाता है। एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो किसी स्ट्रीम में बच्चे जाते हैं, किसी स्ट्रीम के बच्चे जो बाहर जाते हैं, वो सीएस या फिर आईटी इंडस्ट्री आप बोल सकते हो। तीसरा बेनिफिट यह है कि यहाँ पे टॉप लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पूरा एक्सपोजर मिलता है। आप कई सारे लोगों से, कई सारे स्टेट्स के लोगों से मिलते हो, तो आपको फुल एक्सपोजर मिलता है और अपने आप जो है लाइफ को कैसे जीना है और डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे अपने आप को हैंडल करना है, कई सारी चीजें आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलती हैं। फोर्थ चीज ये है कि आपको वहां पे कई सारे प्रोग्राम्स होते रहेंगे, कई सारे कंपटीशन होंगे, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप वहां भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस कई सारे मिलते हैं, पर आपको इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि एक एडवांटेज बोलो आप, डिसवांटेज भी, ये डिसवांटेज की तरीके से देख सकते हो कि बहुत सारी मेहनत की जरूरत होती है, रैंक लाने की जरूरत होती है। तो आपको बेनिफिट भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आईआईटी में एडमिशन कैसे ले। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या है कि जेई का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आप एक बार सर्च कर सकते हैं, वैसे आपने सुना जरूर होगा। तो इसका 2 पेपर होता है, जेई मेन्स और जेई एडवांस। फ्रेंड्स, पहले आपको जेई मेंस का जो कट ऑफ होता है उससे अधिक नंबर लाने होंगे, तभी आप जो है जेई एडवांस का पेपर दे सकते हो। उसके बाद जेई एडवांस का पेपर आप जो दोगे उसमें आपको रैंक के हिसाब से कॉलेज जो है मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया कि जेई मेंस का एग्जाम देना है, उसका कट ऑफ से अधिक मार्क्स रहने चाहिए। उसके बाद जब आप जेई एडवांस देते हो तो उसमें जो आपका रैंक होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज क्या है कि प्रोवाइड किए जाते हैं। कॉलेज आई मीन यहाँ पे आईआईटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कितना कम से कम क्या है कि मेरा रैंक रहे जिससे मुझे ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मिनिमम जो है फ्रेंड्स, अगर जो पहले के जो फेमस जैसे हो गया कि आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया,
आईआईटी बॉम्बे हो गया, तो आईआईटी खड़गपुर हो गया। तो ये जो पुरानी आईआईटीज हैं इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको रैंक जो है एडवांस में वो 5000 के अंदर जो टॉप 5000 स्टूडेंट्स हैं उनका ही जो है यहाँ पे पुराने ट्रिपल आईआईटीज में होता है। लेकिन अगर आप जो है टॉप 10,000 के अंदर हो तो आप क्या है कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको आईआईटी मिल सकती है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 10,000 जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात और फ्रेंड्स, पूरे इंडिया में जो अभी तक जो टोटल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आईआईटीज हैं, वो टोटल 23 हैं। टोटल 23 हैं और हर साल जो है एनआईआरएफ जो एमएचआरडी के द्वारा जारी किया जाता है। एनआईआरएफ एक रैंकिंग है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट कितने नंबर पे है। तो अभी क्या है कि 2020 के अकॉर्डिंग अगर मैं आप सभी को बताऊं तो सबसे पहले नंबर पे आईआईटी मद्रास है, दूसरे पे आईआईटी दिल्ली, तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी गुवाहाटी। फ्रेंड्स, ये जो टॉप 7 है यही जो है एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराते हैं। जो इनका एग्जाम्स होता है, जेईई एडवांस का पेपर बनाना हुआ, तो ये जो पेपर बनाते हैं यही 7 जो आईआईटीज होती हैं वही, जैसे एक बार क्या है कि आईआईटी दिल्ली बना दिया तो अगली बार आईआईटी बॉम्बे, फिर अगली बार आईआईटी रुड़की, फिर अगली बार आईआईटी कानपुर। तो इस टाइप की चीजें जो है आपस में बदलते रहती हैं और इनके ऊपर एक बोर्ड होता है जेएबी, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड, तो वो इनको क्या है कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया तो यही 7 इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेईई का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उनके ऊपर एक बोर्ड होता है जिसका नाम ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड है। फ्रेंड्स, अभी तक हमें सारी चीजें पता चल गई कि इंडियन इंस्टीट्यूट कितने हैं और हम उसमें जो है किस एग्जाम के थ्रू वहां पे क्या है कि एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि उसमें फीस कितनी लगती है। तो फीस की बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो इंजीनियरिंग कोर्स होता है ये लगभग, जैसे इंजीनियरिंग होता है वो 4 साल का होता है। इंजीनियरिंग को हम बीटेक भी बोलते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बीटेक जो कोर्स होता है, तो यहाँ पे मैं बीटेक की बात करता हूँ। तो जो बीटेक कोर्स होता है वो 4 साल का होता है। तो ये 4 साल का जो कोर्स है फ्रेंड्स, इसमें हर एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। हर एक साल में 2 सेमेस्टर, यानी 6 महीने पे एग्जाम होगा और फिर 6 महीने पे एग्जाम होगा। तो एक सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, साल भर के अंदर 2 सेमेस्टर फ्रेंड्स आते हैं। तो हर एक सेमेस्टर का जो चार्ज होता है फ्रेंड्स वो 1 लाख के आसपास है। 1 लाख, जैसे 1,10,000, 1,20,000, 1,08,000। तो ऐसे जो है उसके फीस जो है वेरी करते हैं। 1 लाख से ऊपर फ्रेंड्स इनकी फीस है। तो 1 लाख पर सेमेस्टर जो है आप ऐसे अगर कंसिडर करते हो, थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है। तो टोटल अगर ओवरऑल बात करें 4 साल की फीस, तो फ्रेंड्स 8 से 10 लाख जो है टोटल फीस लगती है आईआईटी में। तो फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में ये बात करने वाले हैं कि आईआईटी के बारे में मिथ क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात यह है कि बहुत सारे लोग या बहुत स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बस एक बार आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, बस एक बार आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, उसके बाद मेरा सारा का सारा काम, यानी सारी जो मेहनत है, जितनी मेहनत मैंने करी है, वो सारा सफल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता। आपको आईआईटी में जाने के बाद भी आपने जितनी मेहनत पहले करी है उतनी ही मेहनत आपको वहां पे भी करनी पड़ेगी। और ये सिंपल सा फंडा आप सभी को पता होगा कि जो मेहनत करेगा वो जब जैसे ही कोई मेहनत करना छोड़ देगा वो नीचे गिरना, उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल सा फंडा वहां पे भी चलने वाला है। और अगर आप बहुत बढ़िया से वहां पे प्रिपरेशन करते हो, बहुत बढ़िया से क्या है कि अपना सीजीपीए मेंटेन रखते हो, तो वहां पे भी आपको जो ऊपर की कंपनी आने वाली है तो उनके थ्रू आप जो है आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।